Well, very good morning and welcome to my channel वशिष्ठा मैथमेटिक्स। कल तक हम लोगों ने बात की थी nth डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूलेशन को देखा था। आज हम लोग उस फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स BS ग्रेवाल के, उसके एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम्स को करेंगे और टोटल लाइव सॉल्यूशन देखेंगे उसका। इसके पहले मैंने जब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की बात की थी sin x cos x sin x प्लस बी cos x प्लस बी, या फिर हायर इंडेक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के nth डेरिवेटिव की, तो वो भी आपके ग्रेवाल के ही क्वेश्चन नंबर से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर में मैंने बता दिया था कि किस एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है। तो उसको एस्केप करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करें। जैसे क्वेश्चन है, यह एग्जाम्पल 4.5 ग्रेवाल की एग्जाम्पल भी मैं करते चल रहा हूं ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। क्वेश्चन है y इक्वल x log of x minus 1 upon x plus 1 so that nth derivative of y equal minus 1 to the power n minus 2 factorial of x minus n upon x minus 1 to the power n minus x plus n upon x plus 1 to the power n। क्वेश्चन के नेचर के बारे में देखा जाए, एक फंक्शन के साथ लॉगरिथमिक फंक्शन है। हम लोगों ने nth डेरिवेटिव जो भी पढ़ा है वो सिंगल फंक्शन के लिए पढ़ा है, या फिर मल्टीपल फंक्शन में e का पावर x साइन x प्लस बी, या फिर e टू द पावर ax cos bx प्लस सी, इसके बारे में पढ़ा है। बाकी जितने भी फंक्शन थे वो सब इंडिपेंडेंट थे, बट यहाँ दो डिफरेंट फंक्शन हैं, अलजेब्रिक और लॉगरिथमिक। सबसे पहले तो कोशिश करें इसको छोटा करने की। तो दिस कैन बी रिटन एज y इक्वल x log m बाई n log m माइनस लॉग n। इंडिपेंडेंट करने के लिए एकमात्र उपाय ये है, इसको हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करें ताकि ये x खत्म हो। एक बार डिफरेंशिएट किया u इंटू वी, लॉग x माइनस 1 माइनस लॉग x प्लस 1 को छोड़ा, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, प्लस x को छोड़ा log का 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। अब फिर देखिए ये दो फंक्शन अब मल्टीप्लिकेशन में है, डिफरेंट फंक्शन है, x बाई x माइनस 1। फिर इसको छोटा अगर करें, यानी अपने फॉर्मेट पे लाना है, जो भी मेरा फॉर्मेट है फॉर्मूले का। दिस कैन बी रिटन एज x बाई x माइनस 1 माइनस x बाई x प्लस 1। अगेन इसको भी थोड़ा छोटा करें 1 के फॉर्म में, x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 लिख सकते ताकि ये ख़त्म हो जाए। और दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। अब देखिए इजी वे में आपका फॉर्मेट आ गया, log x माइनस 1 log x प्लस 1 प्लस, ध्यान दीजिए कैंसल तो 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस ये कैंसल तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, 1 से 1 कैंसल। यानी अब आपके पास y1 आ गया
this y1 becomes log x minus 1 log x plus 1 plus 1 by x minus 1 plus 1 upon x plus 1। ये आपका y1 आ गया। log का भी आपको nth डेरिवेटिव पता है, 1 बाई ए एक्स प्लस बी का भी nth डेरिवेटिव पता है, तो इजी वे में आप nth डेरिवेटिव निकाल सकते हो। तो दिस इज योर y1। आपको चाहिए yn, तो निश्चित रूप से उस फंक्शन को n-1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। एक बार आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया है, मान लीजिए आपको 4 बार डिफ्रेंशिएशन अगर निकालना है, आप एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हो तो और कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना होगा? तो मैक्सिमम 3 टाइम्स। तो nth डेरिवेटिव आपको चाहिए, आपने एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया है, तो अब मैक्सिमम n-1 टाइम्स, तो डिफ्रेंशिएटिंग n-1 times, then the function becomes yn। y1 का आपने n-1 टाइम डिफ्रेंशिएशन किया, इट बिकम्स योर yn। n-1 टाइम कर रहे हैं log का याद कीजिए डेरिवेटिव क्या था? y अगर log ax प्लस b था तो nth डेरिवेटिव -1 टू द पावर n-1 का फैक्टोरियल a का पावर n बाई ax प्लस b टू द पावर n। नहीं, n टाइम्स करते थे, तो अब आप n-1 टाइम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक कम होगा, यानी -1 का पावर n-2, n-2 का फैक्टोरियल, a की जगह 1 ही है, अपॉन x-1 टू द पावर n-1, वहाँ n था, यहाँ एक टाइम कम हो रहा है। सिमिलरली -1 टू द पावर n-2 का फैक्टोरियल बाई x प्लस 1 टू द पावर n-1। आइए 1 बाई ए एक्स प्लस बी, लॉग इक्वल 1 बाई ए एक्स प्लस बी, nth डेरिवेटिव -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n, a का पावर n बाई ए एक्स प्लस बी का पावर n प्लस 1। तो इस बेस पे अगर देखें तो 1 बाई ए एक्स प्लस बी का फॉर्म है, a1 है, वो n टाइम था, आप n-1 टाइम कर रहे हैं, -1 का पावर n-1, n फैक्टोरियल तो n-1 का फैक्टोरियल अपॉन x-1 टू द पावर n प्लस 1, तो यहाँ n, एंड प्लस -1 टू द पावर n-1, n-1 का फैक्टोरियल बाई x प्लस 1 टू द पावर n। ठीक है, ये आ गया आपका nth डेरिवेटिव। देख लीजिए, यानी पहले y को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना है, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे। हमको ये चाहिए yn -1 टू द पावर n-1 से छोटा, -1 टू द पावर n-2 कॉमन निकाला, n-2 का फैक्टोरियल कॉमन निकाला, पूरे एक्सप्रेशन से ये आ गया 1 बाई x-1 n-1 -1 अपॉन x प्लस 1 n-1। यहाँ ध्यान दीजिए, -1 का पावर n-1 है और n-1 का फैक्टोरियल है, तो n-1 एक कम, तो n-2 का फैक्टोरियल, n-2 का फैक्टोरियल निकल चुका है, साथ ही -1 टू द पावर n-1 है, यहाँ पर n-1
2 है तो -1 बचेगा नहीं, -2 है तो ये हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ बच गया n-1 अपॉन x - 1 टू द पावर n। यहाँ भी -1 का पावर n-1 है, बाहर निकला तो माइनस बचेगा, यानी n-1 अपॉन x + 1 टू द पावर n। इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो ये हो गया -1 टू द पावर n-2 का फैक्टोरियल x - 1 n-1, दिस कैन बी रिटन एज x - 1 बाई x - 1 टू द पावर n माइनस x + 1 अपॉन x + 1 टू द पावर n माइनस n-1 x - 1 टू द पावर n माइनस n-1 x + 1 टू द पावर n। ठीक है, दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज -1 का पावर n-2 का फैक्टोरियल, कॉमन ले लें अगर, 1 अपॉन x - 1 टू द पावर n, तो बच गया x - 1 माइनस n + 1 माइनस इन दोनों में 1 बाई x + 1 टू द पावर n, x + 1 प्लस n माइनस 1, 1 से 1 कैंसल, 1 से 1 कैंसल, एंड yn इज योर -1 का पावर n-2 का फैक्टोरियल, दिस बिकम्स x - n x - 1 टू द पावर n माइनस x + n एंड x + 1 टू द पावर n। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट जो आपको लाना था। तो बेसिकली हम लोग किसी भी दिए हुए फंक्शन को पहले सिंपल फॉर्म में लाते हैं, उसके बाद nth डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। अच्छा, साथ ही nth डेरिवेटिव में यूज़ होगा पार्शियल फ्रैक्शन का, तो पार्शियल फ्रैक्शन का एक अलग से हम लोग लेक्चर तैयार करेंगे, जिसमें ग्रेवाल के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग कोशिश करेंगे करने की। पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका एक अलग हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखें। एक एग्जाम्पल है पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड, 2 क्वेश्चन है। इसके पहले जो क्वेश्चन था वो मैं बता चुका था पिछले क्लास में। एक और क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4.6 का सेकेंड नंबर, कह रहा है y = e⁻² x cos² x इंटू sin x। इसका nth डेरिवेटिव आपको चाहिए। e⁻²x cos² x sin x। सबसे पहली बात तो ये, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था वो निश्चित रूप से लीनियर का होना चाहिए, पहली बात। दूसरा कॉन्सेप्शन कि e⁻x के फॉर्म में हमारे पास 2 ही फंक्शन है, e⁻ax sin x + b और e⁻ax cos bx + c, यानी e⁻x के साथ साइन या कॉस का फंक्शन होना चाहिए। यहाँ 2 डिफरेंट फंक्शन है, तो पहले एक फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश की, तो बहुत सारा मेथड है। एक कॉस अगर आप निकाल देते हैं तो
कॉस इंटू साइन, यानी e टू द पावर 2x, और ये हो गया cos x इंटू साइन x ट्वाइस, दिस बिकम्स योर 1/2, दिस बिकम्स 1/2 e टू द पावर 2x cos x, and this becomes your sin 2x. Again 1/4 e to the power 2x, 2 sin 2x into cos x, it becomes 1/4 e का power 2x, 2 sin a into cos b, sin a plus b into sin a minus b. देखिए दो डिफरेंट फॉर्म मिल गया, 1/4 e to the power 2x sin 3x e to the power 2x into sin x, e का power x cos bx plus c, a is your 2, b is your 3, this becomes your y, and nth derivative can be written as 1/4 y अगर e to the power ax sin bx plus c है तो nth डेरिवेटिव कैन बी रिटन एज a स्क्वायर b स्क्वायर n/2 e टू द पावर ax sin bx plus c plus n tan इनवर्स b by a। तो इस बेस पे अगर लिखे हम लोग पहले को, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 9 + 4 13 n/2 e to the power 2x sin 3x plus n tan inverse b by a plus 2 दूना 4 1 5 5 to the power n/2 e to the power 2x sin x plus n tan inverse 1/2. This is your required result. तो मेन काम यही था, ट्रांसफॉर्मेशन। आप ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, किसी भी दिए हुए इक्वेशन प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म किस फॉर्म पे करते हैं। तो ये हो गया आपका सिंपल प्रॉब्लम। जो भी आपका पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है, उस पार्शियल फ्रैक्शन को हम लोग पिछले क्लास में पार्शियल फ्रैक्शन तुरंत बनाने का ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे हम लोग निकालते हैं पार्शियल फ्रैक्शन को। तो पार्शियल फ्रैक्शन निश्चित रूप से देखिएगा, थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताऊंगा, कुछ अलग तरीका रहेगा। पार्शियल फ्रैक्शन को रूल के अनुसार ब्रेक तो पहले करेंगे ही, एक छोटे से ट्रिक के अनुसार भी हम लोग उसको अलग अलग करेंगे। आइए अब एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 सबसे पहला क्वेश्चन, y इक्वल log 4x² - 1। क्या करना चाहिए, 4x² - 1। हमारे पास जो भी फंक्शन है log का, वो ax + b के फॉर्म में है, यानी लीनियर के फॉर्म में है। बोला सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करें, तो दिस कैन बी रिटन एज 2x + 1 into 2x - 1। नाउ दिस कैन बी रिटन एज log of 2x + 1 plus log of 2x - 1। दिस इज योर ax + b का फॉर्म। nth डेरिवेटिव आप निकाल दीजिए, -1 to the power n - 1 का फैक्टोरियल 2 बार बार आएगा, यानी 2 to the power n अपॉन 2x + 1 to the power n प्लस -1 to the power n - 1
n माइनस 1 का फैक्टोरियल 2 टू द पावर n अपॉन 2x माइनस 1 टू द पावर n, यानी ओवरऑल माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 का फैक्टोरियल 2 का पावर n कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन 2x प्लस 1 टू द पावर n एंड प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 टू द पावर n is your required result. माइनस 1 का पावर n माइनस 1, सॉरी, ये था फर्स्ट नंबर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ x प्लस 2 बाई x प्लस 1, फिर x प्लस 2 बाई x प्लस 1 सिंप्लीफाई करें तो दिस कैन बी रिटेन एज x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 plus log of x plus 2 minus log of x plus 1, and this can be written as 1 plus 1 upon x plus 1 plus log of x plus 2। देखिए फंक्शन सिंपल आ गया, 1 का डिफ्रेंसिएशन तो एक स्टेप के बाद ही 0 है। 1 बाई ए एक्स प्लस बी माइनस 1 टू द पावर n फैक्टोरियल n, a का वैल्यू 1 अपॉन x प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1। लॉग के लिए माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 का फैक्टोरियल a 1 है अपॉन x प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 टू द पावर n इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, चाहे तो माइनस 1 का पावर n भी बाहर निकाल सकते हैं, तो दिस बिकम फैक्टोरियल n x प्लस 1 n प्लस 1, माइनस 1 का पावर n बाहर निकाला था, यहाँ माइनस बन जाएगा क्योंकि माइनस 1 का पावर माइनस 1 n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन x प्लस 2 टू द पावर n, यहाँ भी माइनस बच जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल बाई x प्लस 1 का पावर n। आप चाहे तो x, फिर अगर आप चाहें n को n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 का ही फैक्टोरियल बाहर निकाल सकते हैं। ओवरऑल n अपॉन x प्लस 1 का पावर n प्लस 1 माइनस 1 बाई x प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई x प्लस 1 टू द पावर n इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड नंबर मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, फोर्थ भी बता चुका हूँ, 5 में आइए।
3 and 4 already done in previous video। 5 पे आते हैं। साइन hx h2x साइन 4x। अब देखिए हाइपरबोलिक फंक्शन के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मेरे पास कोई फॉर्म नहीं है, तो एकमात्र चारा ये है कि साइन hx को चेंज कर दिया जाए। तो साइन hx हाइपरबोलिक का वैल्यू e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x बाई 2, तो साइन h2x e टू द पावर 2x e टू द पावर माइनस 2x अपॉन 2 एंड साइन 4x। तो इजी वे में हम लोगों के पास फंक्शन आ गया e टू द पावर 2x साइन 4x माइनस e टू द पावर माइनस 2x and sine 4x, and the nth derivative can be calculated as a square 4 चौके 16 4 20 का पावर n by 2। into e to the power 2x sin 4x प्लस n tan इनवर्स। अब देखिए यहाँ e का पावर माइनस 2x है एक, e का पावर माइनस 2x, तो क्या करना होगा, e का पावर माइनस 2x, तो कुछ नहीं, यहाँ पर प्लस 2 था तो यहाँ प्लस है, माइनस 2x तो यहाँ माइनस, यानी माइनस 2 दूना 4 4 चौके 16, क्योंकि n tan इनवर्स लेंगे तो tan इनवर्स माइनस x माइनस के फॉर्म में आ जाएगा, यानी माइनस 2 दूना 4 4 चौके 16 4 20 n बाई 2 e का पावर माइनस 2x, सारा फॉर्म वही रहा, इंटू साइन। अब देखिए 4x प्लस n tan इनवर्स b बाई है, तो 4 बाई माइनस 2 tan इनवर्स माइनस x माइनस tan इनवर्स x, दिस इज वाई दिस बिकम्स माइनस tan इनवर्स 2। ठीक है, अब चाहे तो बाहर भी निकाल सकते हैं इसको, यानी 20 टू द पावर n बाई 2 बाई 2, दैट इज e टू द पावर 2x साइन 4x एंड tan इनवर्स 2 माइनस e टू द पावर माइनस 2x साइन 4x माइनस n tan इनवर्स 2। दिस इज योर फिफ्थ वन। सिक्स भी इजी है, y इक्वल e टू द पावर 5x cos x cos 3x, फिर दो फंक्शन का प्रोडक्ट दैट इज 1 बाई 2, ट्रांसफॉर्म कर दीजिए 2 cos 3x cos of x, दिस बिकम्स 1 बाई 2 e का पावर 5x 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस 3 में एक गया 2 cos 2x। nth डेरिवेटिव इजी वे में लिख सकते हैं 1 बाई 2 a b 25 16 41 to the n by 2 e to the power 5x cos 4x and tan inverse 4 by 5 plus
25 4 29 n/2 e⁵ x and cos 2x and tan inverse 2/5। ये था 5 नंबर। 6 नंबर 7 पार्शियल फ्रैक्शन है, 8 भी पार्शियल फ्रैक्शन, 9 भी पार्शियल फ्रैक्शन, 10 भी पार्शियल फ्रैक्शन, 11 भी पार्शियल फ्रैक्शन, यानी 6 के बाद का सारा क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन पे है। तो अगले लेक्चर में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन देखेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन पे एक पूरा लेक्चर ही होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से पार्ट वाइज किसी भी दिए हुए फ्रैक्शन को ब्रेक करते हैं। उसी में हम लोग कुछ ट्रिक के बारे में भी देखेंगे कि बिना कोई मेथड यूज़ किए हुए एक लाइन में किसी भी पार्शियल फ्रैक्शन को लिख देना और उसके बाद एन डेरिवेटिव निकालना। अदरवाइज़ अगर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को ही सॉल्व करते रह जाएं तो वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो बहुत अच्छा ट्रिक है, वो ट्रिक यूज़ करेंगे अगले वीडियो में। यहाँ तक प्रॉब्लम हम लोगों ने किया। अभी एन डेरिवेटिव पे एक क्लास पार्शियल फ्रैक्शन का, उसके बाद हम लोग लेबनिज़ शुरू करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अपने कमेंट श्योर शेयर करें और इसी तरह से हम लोग वीडियो धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। आपके पास ग्रेवाल का पूरा लाइव सॉल्यूशन रहेगा, आप जब चाहें तब आप उसको देख सकते हैं, वो एग्जाम्पल से हो या फिर एक्सरसाइज से भी हो। एग्जाम्पल को भी मैंने कोशिश की है बहुत सिंपल तरीके से करने की। आपके बुक में जो एग्जाम्पल है वो उसमें स्टेप कट आउट है। तो जैसे पहला प्रॉब्लम लॉग वाला ही बताया था, तो देखिएगा उसको और अपने वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। ओके, ऑल द बेस्ट।